क्या आपको पता है पुलिस किसी भी मोबाइल का डेटा कैसे रिकवर कर लेती है? सबसे पहले फोरेंसिक टूल्स जैसे सेलब्राइट UFID, ऑक्सीजन फोरेंसिक डिटेक्टिव और XRY की मदद से मोबाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर कुछ डेटा डिलीट हो चुका हो तो फिजिकल एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डिवाइस की अंडरलाइंग मेमोरी को एनालाइज करके डिलीटेड फाइल्स और एनालोकेटेड डेटा के फ्रेगमेंट रिकवर किए जाते हैं। अगर मोबाइल लॉक्ड हो तो सपोर्टेड डिवाइस वल्नरेबिलिटीज के जरिए एक्सेस हासिल किया जाता है। हर मोबाइल का मेथड अलग होता है और हर डिवाइस अनलॉक होना जरूरी नहीं। और अगर मोबाइल फिजिकली डैमेज हो तो एडवांस्ड हार्डवेयर मेथड्स जैसे JTAG और चिप ऑफ यूज किए जा सकते हैं, जहां डिवाइस की मेमोरी को डायरेक्टली एग्जामिन करके डेटा रिकवर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा क्लाउड फोरेंसिक्स भी होती है। इन्वेस्टिगेटर्स डिवाइस से अवेलेबल ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन और फोरेंसिक आर्टिफैक्ट्स की मदद से लीगली एक्सेसिबल क्लाउड डेटा, बैकअप्स और सिंक्रोनाइज्ड इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं BS साइबर सिक्योरिटी के बाद पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं? सबसे पहले आप जूनियर SOC एनालिस्ट बन सकते हैं, जहां आप नेटवर्क्स को मॉनिटर करके साइबर थ्रेट्स और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स डिटेक्ट करते हैं। इस फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 60,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहें तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी सैलरी एक्सपीरियंस के साथ 80,000 से 2,50,000 रुपए तक जा सकती है। आप पेनिट्रेशन टेस्टर यानी एथिकल हैकर भी बन सकते हैं, जो ऑथराइज्ड साइबर अटैक्स सिमुलेट करके सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करता है। इस फील्ड में सैलरी 1 लाख से 3 लाख या इससे ज्यादा हो सकती है। अगर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस से एविडेंस रिकवर और एनालाइज करता है। इसकी सैलरी तकरीबन 1 लाख से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। और एक्सपीरियंस के बाद आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट या CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर तक भी जा सकते हैं, जहां आप किसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं। अगर आप अपना मोबाइल किसी को बेच रहे हैं तो क्या अगला बंदा आपका डेटा रिकवर कर सकता है? अगर आप सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करके किसी को अपना मोबाइल बेचेंगे तो वो कुछ ही मिनटों में आपका सारा डेटा रिकवर कर लेगा। इससे बचने के लिए हम डेटा ओवरराइट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट किया जाता है। उसके बाद मोबाइल की स्टोरेज को बेकार डेटा यानी डमी फाइल्स या मूवीज से भर दें और उसके बाद मोबाइल को दोबारा रीसेट कर दें। अगर आप एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं तो डेटा शेडरिंग एप्स भी फ्री स्पेस को ओवरराइट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये एप्स रैंडम डेटा के जरिए फ्री स्टोरेज को ओवरराइट करती हैं, जिससे पुराने डेटा को रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मॉडर्न स्मार्टफोन्स में वेयर लेवलिंग की वजह से सॉफ्टवेयर श्रेडिंग हर फिजिकल स्टोरेज सेक्टर को डायरेक्टली ओवरराइट करने की गारंटी नहीं देती। इसलिए मैनुअल मेथड ज्यादा अच्छी तरह वर्क करता है और आपको गूगल पर 10 गीगाबाइट से लेकर 1000 गीगाबाइट तक की डमी फाइल्स आसानी से मिल जाती हैं। क्या आप जानते हैं हसास इदारों के फोन्स में कैमरा और माइक क्यों नहीं होता? इसकी सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी होती है। हाई सिक्योरिटी एरियाज में कैमरा से सेंसिटिव रूम्स, मशीन्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स की फोटोज ली जा सकती हैं। फोन की फोटोज ऑटोमेटिकली क्लाउड पर भी अपलोड हो सकती हैं, जो सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। अगर किसी डिवाइस में एडवांस मालवेयर आ जाए तो अटैकर माइक्रोफोन को रिमोटली एक्टिवेट करके सेंसिटिव मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन सुनने की कोशिश कर सकता है। इन फोन्स में रिस्ट्रिक्टेड MDM सिस्टम्स के जरिए फोन के फीचर्स और नेटवर्क एक्सेस को भी कंट्रोल किया जाता है। ये फोन्स तकरीबन तमाम हाई सिक्योरिटी एनवायरमेंट्स में इंफॉर्मेशन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली मॉडिफाइड किए जाते हैं, जहां इनके कैमरा और माइक्रोफोन परमानेंटली रिमूव किए जाते हैं।